किसी भी तरह का एग्जामिनेशन देने जब आप जाते हैं तो उससे डरिए मत, उसका रेस्पेक्ट कीजिए। एग्जामिनेशन से अगर आप डर गए तो फिर आधी हार तो आपकी वहीं पर हो गई और बाकी रिजल्ट के बाद हो जाएगा। एग्जामिनेशन का रेस्पेक्ट करो। आप अगर इसका आदर करते हैं तो ये आपको भी सम्मानित करेंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरी बहनें, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। और एक रिक्वेस्ट रहता है हमेशा ही कि YouTube पर मैं स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूं। आप हमसे क्वेश्चन पूछते रहे, बहुत अच्छा लगता है। आज का जो क्लास हमारा होगा, एक छोटा सा ही वीडियो है। ये काफी डिमांडेड क्वेश्चन है। काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को डिमांड किया है। ओलंपियाड क्लास 9। हालांकि ये वीडियो या ये क्लास पूरा नहीं है। इस क्लास में मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा और आगे 1-2 दिन के बाद मैं एक कंप्लीट सेट बनाऊंगा। आप उसका इंतजार कीजिए, लेकिन डिमांड होने की वजह से मुझे एक छोटा सा वीडियो बनाना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 के ओलंपियाड मैथमेटिक्स को। किसी भी एग्जामिनेशन का हो, क्लास 9 है तो क्लास 9 है, क्वेश्चन सेम ही रहता है। जिस तो क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 रेशनलाइजेशन से है। सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ये रेशनलाइजेशन से है। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसका ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शंस है, इसी में से कोई एक सही है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 2/√5 प्लस √3। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए √5 माइनस √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √5 माइनस √3 और नीचे भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √3। एक पार्ट हो गया। दूसरा 1/√3 प्लस √2। इस तरह से इसको करेंगे 1/√3 प्लस √2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 से। क्योंकि नीचे में प्लस है तो ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यही रेशनलाइजेशन का नियम है। और फिर नीचे भी करेंगे √3 माइनस √2। अब फिर ये माइनस वाला एक टर्म बचा है, जिसको भी लिख लेते हैं 3/√5 और प्लस √2। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से। तो √5 माइनस √2 और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2। अब इसको सावधानी से सॉल्व करना है। ऊपर में तो यही रह जाएगा 2 × √5 माइनस √3। नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर √5 का स्क्वायर करोगे और माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3, यानी हम इसको 2 लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम 2 लिख देते हैं और फिर प्लस। अब फिर उसी तरह से 1 मल्टीप्लाई √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 ही रहेगा। तो √3 माइनस √2 और फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1। तो हम लोग इसको 1 लिख देते हैं। 1 लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है। फिर माइनस वाला एक टर्म है ऊपर में 3 × √5 माइनस √2।
√5 माइनस √2 और बाय हो गया फिर से √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अब ये कैंसिल भी कर देते हैं, 3 को यहाँ से 2 को कैंसिल कर दिए। अब लिखते हैं √5 माइनस √3 फिर प्लस √3 माइनस √2 और ये माइनस है इसलिए इसके ब्रैकेट के अंदर वाले का साइन चेंज कर देंगे। माइनस √5 तो ये माइनस √5 लिख दिए और ये माइनस और ये माइनस प्लस √2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। √5 प्लस √5 माइनस कैंसिल कर सकते हैं, √3 प्लस √3 माइनस कैंसिल कर सकते हैं, √2 माइनस √2 प्लस कैंसिल कर सकते हैं, यानी इसका आंसर 0 होगा। अब ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या है। A3 नहीं, B2 नहीं, C4 नहीं और D ये वाला आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 मेंसुरेशन से है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 मेंसुरेशन का है, राइट सर्कुलर कोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन्स हैविंग देयर हाइट्स 4.1 cm एंड 4.3 cm। हम लोग पहले 2 राइट सर्कुलर कोन्स बना लेते हैं। ये एक राइट सर्कुलर कोन है और ये एक दूसरा राइट सर्कुलर कोन है। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके हाइट में अंतर है लेकिन इसका रेडियस सेम है। इसका हाइट है एक का 4.1 cm, H1 इज इक्वल टू 4.1 cm और H2 है 4.3 cm, लेकिन दोनों का रेडियस R इज इक्वल टू 2.1 cm और इसका भी रेडियस R इज इक्वल टू 2.1 cm। इस दोनों को मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद इससे एक बड़ा स्फेयर बना लिया गया। यानी अगर ये हम करें कि इस दोनों को प्लस कर देते हैं और ये इक्वल टू एक स्फेयर बन जाता है इस तरह से। ये एक स्फेयर बना दीजिए। तो हमको फाइंड करना है इस स्फेयर का डायमीटर क्या होगा, यही है हमारा क्वेश्चन। और अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। इसका ऑप्शंस भी है 2.1, 3.5, 4.2 और 6.2, लेकिन सॉल्व करने के पहले ऑप्शन पर डिस्कस करना ही व्यर्थ है। जहां पर दोनों को मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद एक स्फेयर बनाया गया, तो क्या किया जाएगा ऐसे केसेस में? ध्यान रखो, दोनों के वॉल्यूम्स को जोड़ दो, यानी कि हम कह सकते हैं V1 प्लस V2। अगर पहले वाले का वॉल्यूम V1 है, दूसरे वाले का वॉल्यूम V2 है और इसके वॉल्यूम को अगर हम कैपिटल V मान लें तो ये हमारा एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है। अब स्फेयर और कोन ये दो 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई और R दोनों का बराबर है तो R² और H1, इसके हाइट को H1 माने थे हम लोग, प्लस दूसरे का 1/3 पाई R² इंटू H2, दूसरे का हाइट H2 माने थे, रेडियस दोनों का R ही माना है। और ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये आएगा 4/3 पाई और इसके R को हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, बड़ा होगा थोड़ा सा। अब नीचे में 3 और 3 कैंसिल, यहां भी पाई, यहां भी पाई और यहां भी पाई कैंसिल कर सकते हैं। बचता है R² और R² दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा R² और ब्रैकेट में हो जाएगा H1 प्लस H2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचता है 4 इंटू R3, 4R3। अब वैल्यू रखेंगे
ये वाला पार्ट को इस तरफ ले आते हैं और इस पार्ट को इधर रख लेते हैं। तो 4r³ इज इक्वल टू r1 स्क्वायर, r यानी r स्क्वायर, r है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर इंटू h1 प्लस h2, 4.1 प्लस 4.3 इंटू 4.1 और प्लस 4.3, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर इंटू, इसको ऐड करेंगे तो 8.4 हो जाएगा। 8.4 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.1 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2.1 इंटू 4, 2.1 इंटू 4 8.4, और ये 4r³ के इक्वल आया था। दोनों तरफ 4 है, इसको कैंसिल कर देते हैं, बच जाता है r³ इज इक्वल टू 2.1 स्क्वायर और 2.1 एक बार और, तो 2.1 का होल क्यूब हो जाएगा, 2.1 का होल क्यूब। देयरफॉर दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, दोनों तरफ क्यूब है, क्यूब हटा देते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। लेकिन हमको फाइंड करना है डायमीटर, तो डायमीटर रेडियस का 2 गुना होगा। देयरफॉर d इज इक्वल टू, इसका 2 गुना करोगे तो 4.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है ये क्लास, छोटा सा क्लास आपको जरूर अच्छा लगा होगा। नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर पुराने हो तो क्वेश्चन पर क्वेश्चन दागते जाओ। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।